हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो इस चैनल में हम एनसीईआरटी मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। तो क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट का जो थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, उसका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी ये तीसरा पार्ट है जिसमें कि हम बाकी का जो पार्ट रह गया था उसको आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या है। सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। तो सिल्क फाइबर को एनिमल फाइबर्स भी कहा जाता है। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। तो सिल्क वर्म जो है वो सिल्क फाइबर बनाता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सिल्क वर्म को पाल के वहाँ से सिल्क ऑब्टेन करने को सेरिकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ दिया गया है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव। तो आप अपने मम्मी, आंट या फिर ग्रैंड मदर से पूछ के वो किस तरह के सिल्क साड़ी पहनते हैं उसको आप एक लिस्ट बना सकते हो। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। तो हम सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है ये जानने से पहले सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री पहले, जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको पहले पढ़ेंगे। अभी देखते हैं क्या है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री क्या है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। तो जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो अंडे देती है। फ्रॉम व्हिच हैज़ लार्वा व्हिच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स। तो उससे लार्वा जो है वो ऑब्टेन होता है जिसको कि हम कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स भी कहते हैं। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, तो कैटरपिलर जो है वो ग्रो होने लगता है, फिर नेक्स्ट स्टेज में उसको प्यूपा कहा जाता है। इट फास्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये पहले एक नेट जो है वो वेव करता है अपने आप को होल्ड करने के लिए। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8। तो 8 के तरह ये अपने सर को 8 के तरह घुमाता है, जिससे कि during these movements of the head the caterpillar secrete fiber made of a protein। तो ये जब भी 8 के तरह अपना सर जो है वो घुमाता है तो ये एक फाइबर जो है सिक्रेट करता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। which harden on exposure to air and become silk fiber। तो ये एयर के एक्सपोज में आते ही ये हार्ड हो जाता है जिससे कि सिल्क फाइबर बनता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turn into pupa। तो ये ऐसे करते करते क्या होता है, सिल्क फाइबर से अपने आप को जो है कम्प्लीटली कवर कर लेता है। तो देन इट टर्न इनटू प्यूपा। तो तभी ये प्यूपा कहलाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून। तो यही कवरिंग को ककून कहा जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द ककून। तो प्यूपा का नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होता है ये ककून के अंदर ही होता है। तो अभी पिक्चर में देखेंगे हम। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। तो सिल्क फाइबर क्या काम में आता है, क्या यूज़ में होता है, ये सिल्क मतलब सिल्क का क्लॉथ वेव करने में ये मदद में आता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेयर्ड थ्रेड ऑफ स्टील। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है, सिल्क का जो थ्रेड है, धागा है, ये स्टील के थ्रेड के तरह ही इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। The silk yarn or thread is obtained from the cocoon of the silk moth। तो सिल्क यार्न जो है ये obtain कहाँ से होता है, cocoon of the silk moth। जो सिल्क का कीड़ा है उसके cocoon से ये सिल्क यार्न बनता है। There is variety of silk moth which look very different from one another। तो सिल्क मॉथ भी वेरियस टाइप के भी होते हैं जो एक दूसरे से देखने में भी अलग होते हैं। ठीक है। दिस इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ व्हिच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क एंड द एल इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एट्सेट्रा। तो जैसे कि सिल्क मॉथ डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उनका जो सिल्क
का यार्न जो बनता है तो वो भी डिफरेंट टेक्सचर का होता है, जैसे कि कोर्स वाला एक हो या फिर स्मूथ साइनी। जो कोर्स का मतलब क्या है, रफ, जो खुरदरा टाइप का, स्मूथ और साइनी भी बनता है सिल्क वाला, ठीक है। दस टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा। तो कुछ सिल्क का यहाँ नाम दिया गया है, जैसा कि टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा आर obtained फ्रॉम द cocoons स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। तो डिफरेंट टाइप के मॉथ से जो ककून मिलता है वहाँ से इस टाइप का सिल्क जो है वो obtained होता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। तो कॉमन एक मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ जो है उसका नाम है मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो ये सिल्क वर्म से, सिल्क मॉथ से जो फाइबर बनता है, जो ककून से जो फाइबर मिलता है, ये सॉफ्ट होता है, नेचर में ये सॉफ्ट होता है, लस्चर होता है और इलास्टिक भी होता है। इसको फिर डाई करके डिफरेंट कलर में भी बनाया जाता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो जो सेरीकल्चर जो सिस्टम है, सिल्क वर्म से कैसे सिल्क बनाते हैं, ये इंडिया का एक ओल्ड ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो इंडिया जो है वो बहुत सारे प्लेंटी ऑफ सिल्क बनाता है कमर्शियल स्केल के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, एक्टिविटी एक है जो कि दिया गया है, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्कार्फ बुक। तो यहाँ दिया गया है कि आप डिफरेंट सिल्क का क्लॉथ लेके अपने स्कार्फ बुक में वो पेस्ट करें। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको टेलर में, ठीक है। टेलर में जो बाकी जो कट पीस रह जाता है वहाँ से आप ले सकते हैं इसको, ये आपके लिए एक्टिविटी है। फिर देखते हैं क्या है, हाँ एक एक्टिविटी दिया गया है, इससे यहाँ पे क्या है देखते हैं। टेक एन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। तो एक आर्टिफिशियल और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, तो उसको केयरफुली बर्न करना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग। तो बर्निंग के टाइम क्या कुछ डिफरेंस आता है, स्मेल में कुछ क्या डिफरेंस आता है। नाउ बर्न ए उलेन फाइबर केयरफुली। तो इसके बाद कुछ उलेन फाइबर को लेके उसको बर्न करेंगे। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो ये आपके लिए काम है, आप एक आर्टिफिशियल सिल्क लेंगे और एक प्योर सिल्क लेके उसको बर्न करेंगे। तो उसका जो स्मेल आएगा, क्या ये उलेन फाइबर को बर्न करने से भी उसी टाइप का स्मेल आता है या फिर अलग स्मेल आता है, इसको आपको नोटिस करना है और एक्सप्लेन करना है। फिर दिया गया है, रिमेंबर व्हेन द ककून स्टेज इज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ककून स्टेज में जब भी सिल्क मॉथ पहुंचता है, उसका लाइफ हिस्ट्री उसको रिमेंबर कैसे करेंगे, एक कुछ फॉलोइंग कुछ एक्टिविटी दिया गया है, उसको देख के देखते हैं क्या है। तो एक्टिविटी 3.7, एक्टिविटी 3.7 में दिया गया है, फोटोकॉपी फिगर 3.9 कॉट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। तो जो 3.9 में जो है ये वाला 3.9 में दिया गया है, ये है एक मेल का जो सिल्क वर्म है, ये मेल का है, ये फीमेल है। फीमेल जो है वो अंडे देते हैं। तो यहाँ दिया गया है एग ऑन मलबेरी लीव्स। तो ये मलबेरी लीव्स में अपने अंडे देते हैं। फिर यहाँ से सिल्क वार्म, फिर सिल्क वार्म जो है वो पैदा होता है। फिर ये अपना ककून जो है वो बनाता है। फिर उसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो होता है ककून के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया पूरा लाइफ हिस्ट्री। तो ये सारा जो पिक्चर है इसको कट करके अपने कॉपी में, अपने स्कार्फ बुक में पेस्ट करना है, जो कि 3.7 में एक एक्टिविटी में दिया गया है। तो यहाँ है। फिर दिया गया है पेस्ट देम ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। तो इसको आप कार्डबोर्ड या फिर चार्ट पेपर में पेस्ट भी कर सकते हैं। जम्बल देम, नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म, whoever does it faster
विंग्स। तो यहाँ दिया गया है आपको जंबल करके इस सारे पिक्चर को रखना है, फिर इसको सीक्वेंसली साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो ये इसको फास्टर जल्दी कर पाएगा वो ही विन करेगा, ठीक है। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। तो आप ये लाइफ हिस्ट्री को अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, जो कि आपको एक स्क्रैप बुक में लिखना है। फिर क्या दिया है देखते हैं अभी क्या है, फ्रॉम ककून टू सिल्क। तो ककून से फिर सिल्क कैसे बनता है, तो देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। तो मॉथ को जो सिल्क मॉथ है उनको रियर किया जाता है, मतलब उनका पालन किया जाता है। फिर ककून जो है, जितने भी ककून मिलते हैं उनको कलेक्ट करके सिल्क थ्रेड जो है वो ऑब्टेन होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो रियरिंग सिल्क वर्म्स। तो सिल्क वर्म को कैसे रियर करते हैं देखते हैं। ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। तो यहाँ फिगर में दिया गया है, जो यहाँ एक फीमेल सिल्क वर्म है वो 100 एग देते हैं, मतलब बहुत सारे अंडे देते हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। तो ये क्लॉथ स्ट्रिप में केयरफुली रखा जाता है या फिर पेपर में रखा जाता है। फिर सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर, जो फार्मर्स सिल्क का जो है वो काम करते हैं उनको बेचा जाता है। फिर क्या है, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो फार्मर है वो एग को लेके हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, अच्छे जगह पे रखते हैं, सुइटेबल कंडीशन में रखते हैं, जहाँ पे कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उसके हिसाब से होगा वहाँ रखते हैं। क्या होता है, द एग्स आर वार्म टू ए सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। तो सारे एग को सुइटेबल टेम्परेचर में रख के वार्म करके वहाँ से लार्वा जो है वो ऑब्टेन होता है। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कब होता है, जब मलबेरी ट्री में फ्रेश लीव्स होते हैं तब भी ये होता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। तो जो लार्वा है वो मलबेरी ट्री लीव्स खाते हैं, डे एंड नाइट खा के इंक्रीज होते हैं, इनका साइज़ भी ग्रो होता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, ये पिक्चर में पूरा दिया गया है। ये जो है फीमेल सिल्क वर्म है जो अंडे देते हैं। फिर ये मलबेरी ट्री का लीव्स यहाँ दिखाया गया है। ये लार्वा कैटरपिलर जो है वो मलबेरी लीव्स को फीड करते हैं, फिर ये ककून बनाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं फिर क्या है, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। तो फिर इन लार्वा को क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाता है, जहाँ पे कि फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स होता है। आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। तो ये 25 to 30 डेज़ के बाद वो अपना जो खाना बंद कर देते हैं। एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन ककून्स। तो ये एक जाके वो बम्बू जो ट्रे होता है टाइनी चैम्बर में अपने आप को रख के वहाँ से वो स्पिन करके ककून जो है वो बनाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू व्हिच ककून्स गेट अटैच्ड। तो वहाँ पे स्मॉल रैक्स ट्विंग्स वहाँ पे दिया जाता है वो बम्बू ट्री में, जहाँ पे कि ककून जो है वो अटैच होके रहता है। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन्स द ककून्स इनसाइड व्हिच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। तो वहाँ से ककून के अंदर फिर जो है सिल्क वर्म ग्रो होने लगता है, डेवलप होने लगता है, ठीक है। फिर दिया गया है प्रोसेसिंग सिल्क। तो सिल्क का प्रोसेसिंग अभी देखते हैं। ए पाइल ऑफ ककून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो ककून को यूज़ करके ही सिल्क फाइबर बनाया जाता है। द ककून आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टेम। तो ये अंडर द सन रखा जाता है, उसको बॉयल या फिर स्टीम दिया जाता है उसको। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। तो सिल्क फाइबर वहाँ से सेपरेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड
रीलिंग द सिल्क। तो इसी प्रोसेस से जो ककून से सिल्क थ्रेड जो बनाया जाता है, इसको रीलिंग द सिल्क भी कहा जाता है। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। तो रीलिंग जो है वो मशीन के थ्रू, मशीन यूज़ करके भी किया जाता है। which unwind the threads of fibers of silk from the cocoon। तो ये मशीन के जरिए से ये ककून से सिल्क जो है वो बनता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। तो सिल्क फाइबर से फिर सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। which are woven into silk cloth by weavers। तो उसी सिल्क थ्रेड से सिल्क के जो भी जितने भी क्लोथ है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।